अगर आप सर्दियों में इसे सिर्फ 4 चम्मच 40 दिन खाएँगे ना, तो यकीन मानिए शरीर की कोई भी समस्या हो यानी कि नाखून से लेकर बालों तक, हर समस्या को जड़ से उखाड़ने की ताकत इस रेसिपी में है, जिसे सिर्फ आपको रोज़ाना 4 चम्मच ही खाना है, यानी कि आधा कटोरी ले लीजिए और आप सेहतमंद बनिए। क्योंकि आज हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट लिए हैं, उसे आप देखते ही पता लगाएंगे कि इसमें कितनी सारे विटामिन्स है, प्रोटीन है और ढेर सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे हमने औषधीय गुणों के लिए इसमें कलौंजी, अलसी, पम्पकिन सीड्स ढेर सारे ले लिए हैं। 15 से 17 इंग्रेडिएंट डलेंगे, लेकिन यकीन मानिए इतनी रामबाण इलाज बनेगा इसका। दवाइयाँ खाना छोड़ दीजिए, इसे खाइए ताकि दवाइयों का पैसा बचेगा, आपकी सेहत बचेगी और आप सेहतमंद, तंदुरुस्त एंड फिट रहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे घर के सभी सदस्य खा सकते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़े बुजुर्ग भी इसे बड़े आराम से खाएंगे। अगर आपने इस तरह से बनाया तो इसे 2 तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमिली किचन में। तो यहाँ पे हमें मेन इंग्रेडिएंट है इसके फुटाना, मखाने, काजू, बादाम और गोंद और गेहूं का आटा और 250 ग्राम होगा घी। और बाकी सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी को गरम कर लिया है। 3 से 4 चम्मच घी गरम कर लीजिएगा और उसमें हमें गोंद को तलना है। जी हाँ, सर्दियों के लिए कोई भी रेसिपी बन रही हो और उसमें गोंद का यूज़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि खासकर सर्दियों में ही गोंद को खाया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये हमारे कमर दर्द में या घुटनों के दर्द में सभी में इसका इलाज चलता है। तो इसे ज़रूर से डाल दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिया था इसको 50 ग्राम। तो 50 ग्राम गोंद को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर से 1 चम्मच घी डाल देंगे और अब हम सेहत का खजाना भूनेंगे, यानी कि ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे हमने 100 ग्राम लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे काजू, बादाम और अखरोट लिया है। जी हाँ, अखरोट ज़रूर से ले लीजिएगा, क्योंकि इसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है। तो आप इसे ज़रूर से ले लीजिएगा। काजू और बादाम के बेनिफिट्स मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं काजू और बादाम हमारे सेहत के लिए कितने खास है। तो 100 ग्राम ही हमने इसमें मनुका डाला है। मनुका आँखों की रोशनी के लिए, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। आप यहाँ पे ब्लैक मनुका ले सकते हैं। अच्छे से भून लीजिएगा ताकि इसके फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। इसमें जो गुणधर्म है वो अच्छे से उभर कर आ जाए। टेस्ट के साथ साथ इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी जब हम इसको अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है अब ये 100 ग्राम के करीब ही, या बड़ा कटोरा आप मान लीजिए, मखाना। इसे फूल मखाना भी कहा जाता है। लोटस फूल या कमल के बीज भी इसे कहा जाता है। मखाना हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। मखाने में कई पोषक तत्व एवं एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। हार्ट को हेल्दी रखता है, डायबिटीज़ में कंट्रोल रखता है। वज़न घटाने के लिए अगर आप वेट लॉस जर्नी पर है तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। ढेर सारे मखाने के फ़ायदे हैं, आप ज़रूर से पढ़िएगा, आपको पता लगेगा और आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ज़रूर से इसको डाल दीजिए इस रेसिपी में। तो यहाँ पे लिया है हमने 3 बड़े चम्मच पम्पकिन सीड्स। 1 कटोरी लिया है यहाँ पे हमने अलसी के बीज। अलसी के बीज हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही खास होते हैं। और यहाँ पे मेलन सीड्स लिया है हमने 3 बड़े चम्मच। 1 कटोरी भरकर लिया है सफ़ेद तिल। 2 चम्मच लिया है कलौंजी। 1 चम्मच लिया है सौंफ। अब इन सभी सीड्स को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। अलसी हुआ या सफ़ेद तिल, कलौंजी, पम्पकिन सीड्स और सौंफ, इनमें से कोई भी आप उठा लीजिए और पढ़िए इसके बारे में। आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितने खास हैं।
बालों की कोई भी समस्या हो उसके लिए आप अलसी और कलौंजी के बेनिफिट जान लीजिएगा। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आपको करना ही नहीं चाहिए इसको स्किप। इतने खास है हमारे बालों के लिए अलसी और कलौंजी। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, तिल उसके लिए रामबाण इलाज है। खासकर सर्दियों में तिल का सेवन ज़रूर से करना चाहिए क्योंकि वो तेल का स्रोत होते हैं। और पंपकिन सीड्स हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। तो अच्छे से भून लिया है, निकाल दिया है उसको। अब डाल देंगे हम यहाँ पे प्रोटीन का खजाना। जी हाँ, यहाँ पे हमने रोस्टेड चना यानी कि फुटाना लिया है। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसमें ढेर सारे प्रोटीन मिलते हैं हमें। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है या आप उसको डालना नहीं चाहते हैं तो सिर्फ आप इसको सीड्स और इस फुटाने के साथ भी बना सकते हैं। मखाना ज़रूर से डाल दीजिएगा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, बादाम, अखरोट स्किप कर सकते हैं, लेकिन फुटाना और मखाने और जो हमने सीड्स लिए हैं 5 तरह के, उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो अच्छे से भून लिया है क्योंकि वो पहले ही ड्राई रोस्ट होते हैं। फुटाना भुना हुआ होता है तो उसको हमने थोड़ा-सा भून लिया है ताकि बचा-कुचा मॉइस्चर भी निकल जाए। तो अब हमने इसमें डाल दिया है 3 चम्मच घी और डाल दिया है 1 कटोरी भरकर गेहूँ का आटा। जी हाँ, गेहूँ का आटा अपने आप में एक हेल्दी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमने गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। आप चाहे तो सूजी भी ले सकते हैं या तो आधा गेहूँ का आटा और आधा सूजी भी आप ले सकते हैं। अच्छे से भूनना है, लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। गेहूँ का आटा भून रहा है तब तक हम क्या करेंगे, पीसने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फुटाने को पीसेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप बड़े बुजुर्ग को इसे देना चाहते हैं तो इसको महीन बारीक पाउडर की जैसा भून लीजिएगा, यानी कि पीस लीजिएगा। और बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा सा दरदरा सा रहेगा तब भी चलेगा। आपकी मर्जी, जैसा आप चाहे वैसा इसको बनाइएगा। तो आज हम इन सबको थोड़ा सा बारीक ही पीसेंगे। ऊपर से चाहे तो गार्निशिंग के लिए थोड़ा थोड़ा सा बचाएंगे, यानी कि गार्निशिंग अच्छे से हो जाएगी। तो मखाने भी हमने यहाँ पे पीस लिए हैं। अब बारी है सीड्स को पीसने की। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही साबुत ही इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको देना चाहते हो तो इसको बारीक ही पाउडर बना लीजिएगा। तो 1 कटोरी भरकर हमने इसमें खारीक का पाउडर डाल दिया है, यानी कि छुआरे का पाउडर या ड्राई डेट्स भी इसे कहा जाता है। इसे ज़रूर से डाल दीजिएगा। और अब डालते हैं हम इसमें 1 चम्मच भरकर इलायची का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है तो उसे भी डाल दीजिएगा। 1 चुटकी नमक डालेंगे जिससे इसमें आयोडीन की मात्रा भी फुलफिल हो जाए। बच्चों के लिए आयोडीन बहुत ही ज़रूरी होता है तो आप इसमें ज़रूर से डाल दीजिएगा। 1 चम्मच हमने इसमें अदरक का पाउडर डाल दिया है और डाल दिया है भुना हुआ गेहूं का आटा। मिला दे सभी को, अच्छे से मिलाना है। आप इस तरह से इस पंजीरी को ज़रूर से बनाइएगा। सर्दियों में हम लोग लड्डू तो बहुत बनाते हैं, लेकिन इस तरह से पंजीरी बनाएंगे ना तो इसको खाने का भी बहुत ही मज़ा आता है और एक हेल्दी ऑप्शन आपके पास होगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे मीठे के लिए, अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हम आज इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो वो लोग गुड़ का पाउडर या गुड़ या चीनी ऐसे कुछ नहीं खाते हैं, तो हमने इसमें छुआरे का पाउडर डाला था। तो छुआरे का पाउडर अपने आप में नेचुरली ही मीठा होता है, तो इसके लिए हमने उसके ऊपर गुड़ या चीनी कुछ नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो गुड़ का पाउडर या पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए वो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और मखाने हमने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे गोंद को हम ऐसे ही डालेंगे क्योंकि इसको फ्राई करने के बाद ये फूल जाता है और बहुत ही ऐसे क्रिस्पी और क्रंची बन जाता है। अगर आप चाहें तो इसे भी पीस सकते हैं, लेकिन ऐसे ही डालेंगे ना तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है गोंद। गोंद को तलते वक्त अच्छे से पेशेंस के साथ तलिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चा रहता है।
और कच्चा गोंद हमारे दांत को नुकसान करता है। तो ऊपर से हमने इसमें थोड़ा सा जायफल डाल दिया है, यानी कि नटमग। इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तासीर में गर्म होता है, तो सर्दियों में ज़रूर से खाना चाहिए। नींद भी अच्छी आती है इससे। तो यहाँ पे हमारी सेहत का खजाना बनकर तैयार हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 101 फ़ायदे हैं इस पंजीरी के। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट डाले वो आपने देखे ही कितने लाजवाब है। इस तरह से सेहतमंद पंजीरी आप ज़रूर बनाइए। ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। ये ऐसी दवा है जो मीठी है, तो क्यों ना इसे एक बार बनाया जाए। आप इसे इस सर्दियों में ज़रूर बनाइए, खाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। आप देखते ही इसको स्टोर करने का तरीका, तो कोई भी साफ़ सुथरी कांच की बोतल ले लीजिएगा और उसमें भरकर इसे रख देना है। 6 महीने भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें गुड़ नहीं डाला है, चीनी नहीं डाली है। अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट किया है और फिर इसको बनाया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें गुड़ का पानी डाल देते हैं, तो उससे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।